हेयर फ्रेंड्स, ये हमारे नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है। हम लोग अपनी मेहंदी देख रहे थे जो रात में लगाई थी, कैसी लगी है। और यहाँ नानी और मम्मी की चल रही थी गॉसिप्स, जो पूरी साल की जो उनकी बच्ची होती है वो इस दिन करती हैं वो। और यहाँ सुबह सुबह चाय बना के लाई थी मामी हम लोगों के लिए बेड पे। हम लोग चाय पीते पीते बातें कर रहे थे, मम्मी से, मैं और नानी। और यहाँ पे साइड में है मेरी छोटी वाली मामी, जिनके यहाँ पर हम लोग आए थे। और ये हैं गुलकी, जिनको हम मेहंदी का श्रेय देते हैं। ये गुलकी महारानी बैठी हुई है। और यहाँ सबको बातें ख़त्म करने के बाद मैं जा रही थी नहाने के लिए, पर मुझे पता चला जब उठ के चली गई तब कि मम्मी नहाने गई। तो मैं यहाँ दोबारा अपनी मेहंदी फ्लॉन्ट कर रही थी। कैसी लग रही है आप लोग बताना। और यहाँ मामी नहा, जो कि ऑलरेडी वो नहा चुकी थी, वो कर रही थी पूजा मंदिर में। और मेरी मामी को पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो डेली एकदम रूटीन फॉलो करती हैं पूजा वाला। और यहाँ हम सब लोग उनको पूजा करते हो, कितने मन से देख रहे हैं उनके बच्चे दोनों ये और क्योंकि दोनों लोग नहीं नहाए हुए थे कि मामी नहाई थी। और यहाँ देखते देखते मम्मी आ गई थी नहाकर बाहर। वो धूप में कपड़े सुखा रही थी क्योंकि मुन्नी का वेट कर रही थी। वो नहाकर आए, उसके बाद में नहाने जाने वाली थी। और यहाँ मम्मी नहाकर आ चुकी थी, जब तक मम्मी का वीडियो शूट कर रही थी। और मैं भी चली गई नहाने। और यहाँ मैं आ गई थी नहाकर फटाफट, क्योंकि मामा और भाई सब लोग रेडी थे ब्लीच करवाने के लिए। सो मैंने भी जल्दी हेयर वॉश किया था आज। और यहाँ हो गई थी मैं रेडी। आज पहना था मैंने पिंक कलर का सूट, जो मेरे को फ़िलहाल मेरी मम्मी ने इस बार मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। और यहाँ हमारे जैसे पता है, हमारे यहाँ कोई भी जो बहुत सी जगह ऐसे रूल होते हैं कि बिना चौक बनाए कोई भी पूजा पाठ या कोई भी शुभ काम नहीं होता। तो ऐसा हमारे यहाँ भी होता है। तो यहाँ मैं बना रही थी चौक। मेरे को प्रॉपर इतना बनाना तो नहीं आता है, पर मम्मी जैसे जैसे बता रही थी वैसे मैं बना रही थी। और ये है मेरी मामी का मंदिर। ये है सारे भगवान जो ये रहे हमारे दिवाली पे, जो मम्मी इस बार गणेश जी और लक्ष्मी जी लेकर आई थी। और ये माता रानी, और ये हमारे लड्डू गोपाल। और ये है मेरे भैया का बेटा, जिससे मैंने कराया पहली बार फोटोशूट। और यहाँ मम्मी की जो गई थी स्टार्ट, वो बारी बारी से सारे मामा का, मेरे 3 मामा हैं, उनका द्विज करना स्टार्ट कर दिया था। और ये मेरे सबसे छोटे वाले मामा हैं, जिनके घर पे हम लोग आए थे। और आप इनकी चेहरे की खुशी से देख सकते हैं कि कितना खुश हैं द्विज कराते। मामा हमेशा ऐसे खुश होते हैं। और यहाँ मेरा भाई का भी द्विज हो गया था कंप्लीट। उसको भी बहुत अच्छी आती है करवाते टाइम पे। और यहाँ मेरे जो कज़िन्स हैं, वो उनसे के पास में इस बार नहीं जा पाई थी, तो उनकी मैंने, हमारे यहाँ अगर भाई नहीं आ पाता है तो आप उसकी जो खिलौने हम लोग यूज़ करते दिवाली पे, उसकी द्विज कर सकते हैं। तो मैं यही अपने चारों भाइयों की, जो मेरे कज़िन हैं, उनकी द्विज कर रही थी, क्योंकि मैं हर बार उनकी द्विज करती हूँ। सो यहाँ मैंने वो भी करके काम ख़त्म कर दिया था। सो यहाँ सब द्विज का कार्यक्रम ख़त्म करके हम लोग निकल चुके थे अपने घर के लिए वापस, क्योंकि मेरे भाई को बचाना था वापस, उसकी छुट्टी हो गई थी ख़त्म। यहाँ मेरी नानी कर रही थी उसका टीका, और उसको खिला रही थी मिठाई, क्योंकि इस टाइम पे मेरे भाई को बहुत हंसी आती करती थी। वो बोलता है कि हम लोग नानी इतनी छोटी है, आप ये मत किया करो। तो मेरी नानी को अभी भी उस पर इतना प्यार आता है, वो हमेशा उसको उतना ही छोटा समझती हैं। तो यहाँ दे रही थी उसको वो पैसे। उसके बाद हुआ मेरी मम्मी का टीका। मेरी नानी सबका, मेरे पापा, दीदी, भाई जो भी जाता है, हम लोग को बिना टीका की कभी नहीं आने देती। तो मम्मी का हो गया था टीका, और उनको भी मिल गए थे पैसे, यहाँ देख सकते हैं आप। और मम्मी को पैसे देने की नानी बोल रही थी और देंगे।